हेलो गाइस, वेलकम टू हाउ टू लर्न यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रेपो रेट एंड इंटरेस्ट रेट के बारे में। अगर आपने कभी न्यूज़ में सुना हो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, तो आप सोचते हो कि इसका मेरे होम लोन, एजुकेशन लोन या ईएमआई से क्या लेना देना। तो ये वीडियो आज आपके लिए ही है। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इंटरेस्ट रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई रेपो रेट क्यों चेंज करता है और रेपो रेट का डायरेक्ट इफेक्ट आपकी पॉकेट पर कैसे पड़ता है। आइए समझते हैं इंटरेस्ट रेट क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं इंटरेस्ट रेट मतलब पैसे उधार लेने का चार्ज। जैसे कि बैंक से हम लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आप बैंक में एफडी या सेविंग रखते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। एग्जाम्पल, मान लो आपने 100 रुपए का लोन लिया और इंटरेस्ट रेट 10% थी, तो 1 साल बाद आपको 100 रुपए पे 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जो 10 रुपए आप एक्स्ट्रा पे करेंगे वो आपका इंटरेस्ट रेट होगा। इस तरीके से इंटरेस्ट रेट काम करता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंटरेस्ट रेट होते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट, फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, लोन इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट जो सबसे पावरफुल है। और अब आते हैं मेन टॉपिक पर, रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट एक सेंट्रल बैंक रेट होता है। रेपो रेट मतलब होता है वो रेट जिस पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देता है। रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बैंक के पास कभी कभी पैसे कम पड़ जाते हैं, तब बैंक आरबीआई से उधार लेता है। आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर ये लोन देता है उससे कहते हैं रेपो रेट। बैंक आरबीआई से क्यों लोन लेगा? जब बैंक के पास कैश शॉर्टेज हो जाता है तब बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। डेली बैंकिंग नीड्स के लिए लेते हैं और लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए वो आरबीआई से लोन लेते हैं। बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखते हैं। आरबीआई रेपो रेट क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को रेपो रेट को चेंज करना पड़ता है। जब रेपो रेट बढ़ता है बैंक के लिए पैसा महंगा हो जाता है, बैंक लोन महंगा कर देते हैं, लोग कम लोन लेते हैं, मार्केट में पैसा कम होता है और इन्फ्लेशन भी कम होती है। जब रेपो रेट घटती है बैंक को सस्ता पैसा मिलता है, लोन सस्ते हो जाते हैं, लोग ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है और इन्फ्लेशन उससे बढ़ती है। इसीलिए आरबीआई रेपो रेट को रिमोट कंट्रोल की तरह यूज करता है इकोनॉमी के लिए। आम आदमी पर रेपो रेट का क्या असर होता है? आम आदमी पर रेपो रेट का क्या असर होता है, आइए समझते हैं। होम लोन में अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो होम लोन की जो ईएमआई होगी वो भी बढ़ जाएगी। रेपो रेट अगर कम होगा तो होम लोन की ईएमआई भी कम हो जाएगी। उसी तरीके से एजुकेशन लोन में रेपो रेट बढ़ने से पढ़ाई महंगी हो जाएगी और रेपो रेट की घटने से पढ़ाई में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। बिजनेस लोन अगर है तो हाई रेपो रेट होगा तो बिजनेस एक्सपांशन हम धीरे धीरे कर पाएंगे, और लो रेपो रेट होगा तो जॉब एंड ग्रोथ बढ़ता रहता है। मतलब रेपो रेट सिर्फ नंबर नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ और इकोनॉमी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। आइए समझते हैं रेपो रेट वर्सेस इंटरेस्ट रेट। रेपो रेट आरबीआई डिसाइड करता है, इंटरेस्ट रेट को बैंक डिसाइड करता है। रेपो रेट बैंक के लिए होता है और इंटरेस्ट रेट कॉमन पीपल के लिए। रेपो रेट इकोनॉमी कंट्रोल करता है, इंटरेस्ट रेट प्रॉफिट एंड सेविंग को कंट्रोल करता है। रेपो रेट बेस होता है, उसी के अराउंड बैंक अपने इंटरेस्ट रेट सेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।